एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में, जिसमें न्यूज नेशन आज एक के बाद एक बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में बड़े खुलासे कर रहा है। इस वक्त जिस चेहरे का, जिस सितारे का हम खुलासा यहां पर करने जा रहे हैं, आपको बता दें कि उस एक्टर का जो नाम है उसका पहला अक्षर वी से शुरू होता है। जी हां, ये वी बॉलीवुड का एक नया एक्टर है। ये वो एक्टर है जो देश प्रेम पर बनी फिल्म से शोहरत बटोर चुका है। ये वो एक्टर है जो नेपोटिज्म गैंग का भी फेवरेट है। ये वो एक्टर है जो अंकल सैम का बेहद करीबी माना जाता है। ये वो एक्टर है जो बॉलीवुड की बड़ी पार्टियों का चहेता माना जाता है। तो बड़ा खुलासा यहां पर न्यूज नेशन आज कर रहा है। एक और सितारे का यहां पर हम नाम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो सितारा है, ये वो एक्टर है जिसके नाम की शुरुआत वी से होती है। वी कौन, वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड में नया एक्टर है, बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है, परिवार में कोई पृष्ठभूमि इस तरीके की नहीं है कि कोई फिल्म में रहा हो, लेकिन ये वो सितारा है जिसने देश प्रेम पर फिल्म बनाई, शोहरत पाई, काफी ज्यादा अपनी जो नाम है, शोहरत है, वो यहां पर उस फिल्म के जरिए ये एक्टर कमाता है। नेपोटिज्म गैंग का भी ये एक्टर फेवरेट है, पसंदीदा है, उस ग्रुप में नजर आता है, उस गैंग में नजर आता है। ये अंकल सैम का भी बेहद करीबी है, जिस तरीके की जानकारी लगातार न्यूज नेशन को मिलती रही है। बॉलीवुड की जो तमाम पार्टियां हैं उनका भी ये एक्टर, ये शख्स बेहद चहेता है। यही वजह है कि वो हर जगह नजर आता रहा है। लेकिन अब एनसीबी का शिकंजा कस सकता है इस एक्टर पर भी, जिसके नाम की शुरुआत होती है एक्टर वी के साथ। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सहयोगी मुंबई से राकेश पांडे, और उनके साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। राकेश, जिसका जिक्र भी विकास यहां पर कर रहे थे, एक और बड़ा भूचाल, वो भूचाल यहां पर आ गया न्यूज नेशन के इस खुलासे के साथ। एक्टर वी भूचाल इसलिए अनुराग कि आपने दो बड़ी बातें कही। एक तो ये खान गैंग का फेवरेट है, तो क्या खान गैंग में जो फिट बैठता है वो बॉलीवुड में हिट हो जाता है, ये एक उसका सटीक उदाहरण। दूसरी बातचीत, पर्दे पर राष्ट्रभक्ति, पर्दे के पीछे ड्रग की भक्ति, ड्रग का सेवन, ये बड़ी बात है। रुमान, पर्दे पर राष्ट्रभक्ति, पर्दे के पीछे ड्रग की भक्ति। अभिनेता वी के बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में बताऊं कि महज 5 साल के करियर में उसने अपने टैलेंट से बॉलीवुड में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आम चेहरा और छरेरा बदन वाले अभिनेता जब बॉलीवुड में आया था, तब किसी को नहीं पता था कि ये कई फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीतेगा। और इसके बारे में मैं खास बात बताऊं कि ये प्राइवेट जो कंपनी में नौकरी कर चुका है अभिनेता बनने से पहले, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म में शामिल रह चुका है। बुक्स पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, लेकिन जब से ड्रग्स मंडली के संपर्क में आया है तब से ये ड्रग्स का शौकीन हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये पार्टी भी ऑर्गेनाइज करता है। अब ये ड्रग्स की पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला एक अभिनेता बन गया है। बिल्कुल, ड्रग्स की पार्टी आयोजित करने वाला अभिनेता बन गया है। विकास मेरे साथ मौजूद है, विकास से हम बातचीत करेंगे। विकास, ये जो बड़ी जानकारी आ रही है एक्टर वी को लेकर, जो बड़ी जानकारी है, पर्दे पर राष्ट्रभक्ति, पर्दे के पीछे ड्रग की भक्ति, खान गैंग में फिट तो बॉलीवुड में हिट, उसका सटीक उदाहरण। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है कि ये राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति वाली फिल्मों में ये राष्ट्रवाद की अलग तो जगाते हैं, लेकिन ये छवि फिल्मी पर्दे की छवि है। असल जिंदगी में ये ड्रग्स के काले कारोबार में है। और तो और एक चीज रुमान ने बहुत सही कही कि महज 5 साल का करियर, नवोदित कलाकार की भूमिका थी, इमेज है इनकी। ये पहली फिल्म से प्रशंसा पाए अभिनय के नाम पे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इतनी जल्दी हिट होता है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? वो फायदा कहाँ से मिलेगा? फायदा मिलेगा अगर खान गैंग में उठना बैठना होता है, वहाँ चाटुकारिता होती है कि देखिए भैया, मैं भी आप ही के समाज का हूँ, आप ही की तरह ड्रग्स लेना जानता हूँ। ड्रग्स लेना एंट्री पॉइंट है, अगर ड्रग्स नहीं लेता तो एंट्री नहीं है। ये बड़ी बात कही विकास ने, अगर आप ड्रग लेते हैं तो आप उस खान गैंग में एंट्री पा सकते हैं, आप उस एलिट क्लास में एंट्री पा सकते हैं। बिल्कुल, 5 साल इस अभिनेता ने यही किया है। 5 साल इस अभिनेता ने खान गैंग में उठना बैठना हुआ है, खुद को हितैषी बताया, ये दिखाया कि मैं भी आप ही के वेवलेंथ का हूँ, देखिए मैं भी ड्रग्स लेता हूँ, ड्रग्स लेना तो बड़ी बात है इस समाज में। और ये जाके ये इस किस्म की छवि निर्माण की गई। एक बात, प्राची अधिकारी, एक बात बताइए, क्या ड्रग्स लेना एंट्री पॉइंट है खान गैंग में? क्या ड्रग्स लेना इस बात को तय करता है कि आप उस एलिट क्लास में हिस्सा पालेंगे और आपको बड़ी फिल्में मिल जाएंगी? एक अपराध होता है, अगर मैंने कोई अपराध किया है, अगर मुझे कोई अच्छी संगत का आदमी मिलेगा, मैं उसको क्यों अपने साथ रखूंगी? अगर जब मुझे सुधरना होगा तभी रखूंगी, लेकिन अगर जब मैं चाहती हूँ कि ये लत है तो उसको छुपाने के लिए या तो दूसरा भी लत बन जाए। इसीलिए इस फिल्म इंडस्ट्री में देह व्यापार और ड्रग्स इसलिए कराया जाता है, पैडलिंग से पहले आपको ड्रगी बनाया जाता है, थोड़ी थोड़ी लत लगाई जाती है, वैसे ही देह व्यापार भी करवाया जाता है ताकि आप सब बेशर्म होकर एक दूसरे के ऐप छुपा सके। अभी भी आप देख रहे होंगे, आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहूंगी हाउस द ड्रग्स सर, आप कहेंगे यस सर, यस सर। तो ये जो जितने भी लोग हैं, ये कई सालों से चापलूसी करते हुए आए, कई सालों से इनको ड्रग्स
एज अ गिफ्ट, जैसे चॉकलेट देते हैं ना, वो सर्व करते हुए पुड़िया। जब पुड़िया सर्व करी तो हम दोनों एक से हैं, आप तो मेरे भाई हैं, थोड़ा आपके पास अच्छा माल हो तो दीजिए। इस तरह की जो हरकतें होती है उससे क्या होता है, आप क्लोज आते हो। जैसे कई लोग बॉटल देते हैं शराब की, स्कॉच की, वैसे यहाँ कोकीन दी जाती है। बड़े स्टार को आप कोकीन दोगे, वो तो खुश हो जाएगा, उसको मॉर्निंग में लेकिन प्राची क्या इसका सीधा मतलब यह है कि आपके अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा भले हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप उस ड्रग्स मंडली में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? तो क्या हुआ अनु अग्रवाल का, आप जरा कभी पूछिएगा उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ, मुंह में 50 हड्डियां कैसे टूट गई। और ये जो आपके राहुल रॉय हैं, इनसे पूछिएगा आप। मैं चाहती हूं कि आप कभी इन लोगों का चुपचाप से इंटरव्यू लीजिए और ऑफ कैमरा करके भी इनसे पूछिए, ये आपको दिल का दर्द बयां करेंगे। राहुल रॉय कभी कभी पैसे मांगते हुए नजर आते हैं उधार, GK1 GK2 में हमारे फ्रेंड सर्किल रहता है, आप पूछिएगा, इतना बुरा लगता है। उनका करियर तबाह कर दिया जाता है, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। अनु अग्रवाल जो IAS पेपर दे रही थी, एग्जाम में सेलेक्ट हो गई थी, अच्छा खासा IAS PCS बन जाती, उस लड़की को महेश भट्ट ले आते हैं, बर्बाद कर देते हैं। प्रवीण बाबी की आज संपत्ति कहाँ है, किसने ली उनकी संपत्ति, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके माध्यम से। और आप लोगों को ये भी देखना होगा, जो नए स्टार्स आते हैं कुछ दिनों के बाद इनके पास अचानक से इतना पैसा कैसा आ जाता है। आपको याद होगा एक बार जैद पकड़ा गया था, तो जैद ने कहा था आप मुझे क्या पकड़ रहे हैं, आप बॉम्बे में उन लोगों को पकड़िए जिनका एक फिल्म नहीं है, जो अपने आप को अभिनेत्री अभिनेता कहते हैं। और ज्यादातर अभिनेत्रियों के लिए कहा कि वो अभिनेत्री बोलती है, उनके पास बड़े बंगलों हैं, बैंक बैलेंस है, वो क्या काम करती हैं, वो जो दुबई जाती हैं, जो शेख्स के पास जाती है, वहां से ड्रग लेके आती है। आप इनके पाकिस्तानी अप्रोच देखिए, ये आज से नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं 90s के दशक के हीरो के बच्चे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि 90s के दशक से हो रहा है। विनोद खन्ना जी को तो बर्बाद कर दिया गया, ओशो के आश्रम में ले जाके 3 जने गए थे, ये विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और महेश भट्ट, ये दोनों क्यों भाग के आ गए। और तब विनोद खन्ना टॉप पे थे, जब वो आए तो ना वो विनोद खन्ना रहे ना कुछ, उनका पूरा करियर बर्बाद हो चुका था। ड्रग्स की लत तो ये आपस में लगवाते हैं बर्बाद करने के लिए और अपने हाथ में उनका वीक पॉइंट रखने के लिए। और जब आपकी कोई बात ना माने तो उसको लीक करने का कह दो, चाहे अभिनेता हो या राजनेता हो, उनके लड़कों को मोहरा बनाते हैं। बाला साहेब ठाकरे से बदला निकालने के लिए इन्होंने क्या क्या करा है। राकेश बड़ा खुलासा यहाँ पर कर रही है प्राची जी। नहीं, बड़ा खुलासा कर रही हैं। और जिस तरीके से खान गैंग में एंटी ड्रग के जरिए हो जा रही है, एलीट क्लास में एंटी ड्रग के जरिए हो जा रही है। विकास, मुझे तो लगता है कि जो एलीट क्लास है वो नशा कराता है, ड्रग खिलाता है, उसके बाद पूछता है हाउस द नशा, बाकी के लोग कहते हैं हाई सर। बिल्कुल, देखिए ये पहचान जाते हैं कि किसका कौशल किस चीज़ में है। अभिनय के नाम पे तो कौशल लोग प्रसिद्धि पा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पे टिके रहना है तो ये खान गैंग बेहतर तरीके से जानता है कि इन्हें जब तक अपना नहीं बनाया जाएगा, अपने ग्रुप में शामिल, अपनी गैंग में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक बॉलीवुड में इनका आगे बढ़ना मुश्किल है। ये मजबूरी खान गैंग बहुत अच्छे से जानता है और इसी वजह से इस किस्म के नवोदित कलाकार जो बहुत कम समय में प्रसिद्धि पा जाते हैं, वो इसी जरिए पाते हैं। ठीक है रुमान, एक बात बताइए, यही फॉर्मूला है क्या कि हाउस द नशा, आप नशा करते हैं, बोलते हैं हाई सर, तो ही आप हिट होंगे? नहीं, जो हाई सर बोलता है वही उस गैंग में शामिल होता है, क्योंकि जिस तरह से किसी जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर जब वो हाउस द नशा बोलते हैं तो हाई सर बोलना पड़ता है। जो हाई सर बोलता है वही उनके जैसा होता है और उसी को आगे फिल्में मिलेंगी या उनके साथ पार्टियों में शामिल होगा, वरना वो उसको इग्नोर करते हैं, उसको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो किसी लायक इग्नोर नहीं करते हैं, फिर तो बैकआउट कर देते हैं, फिर तो आपको फिल्में मिल नहीं जाएंगी, मिल गई तो आप की फिल्में रिलीज नहीं हो पाएंगी, फिर आपको OTT प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ेगा या फिर आप कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। वही जो हाई सर नहीं बोलेगा उसको ऐसा फील कराते हैं कि आप नाकारा हैं, आप किसी लायक नहीं है, आप कोई टैलेंट ही नहीं है, जबकि जो हाई सर बोलेगा चाहे वो कुछ भी हो उसको टैलेंट ये बनाते हैं। एक सवाल है मेरा रुमान से, नई नई फिल्में दिलवाते हैं, अच्छे रोल दिलवाते हैं। जी अनुराग बोलिए। मेरा सवाल है रुमान से, जो रुमान अभी बता रहे हैं कि देखिए 10 से 12 दिन के बाद जो एनसीबी का शिकंजा है वो एक बार फिर कसता हुआ नजर आएगा। दरअसल में इस 10 से 12 दिन के बीच एनसीबी क्या कुछ करने जा रही है, अगर दर्शकों को आप ये बता सकें रुमान के जरिए। ये जो 4 बड़े चेहरे जिनका खुलासा न्यूज नेशन ने किया है, इन 4 बड़े बिल्कुल इसकी चर्चा अनुराग कुछ होने जा रहा है। ठीक है अनुराग, इसकी चर्चा बहुत शुरुआत में हुई थी। एक बार फिर से मैं सवाल रुमान से कर देता हूं। अनुराग का भी वही सवाल रुमान जो मैंने पहले सवाल पूछा था कि 10 से 12 दिन का वक्त लग रहा है, तो क्यों लग रहा है? एनसीबी इन 10 से 12 दिनों में क्या करेगी और 10 से 12 दिन का वक्त लेकर अगर पूछताछ करेगी तो कितनी ठोस तरीके से पूछताछ होगी? देखिए, पहले जो अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई है उसमें प्लस पॉइंट ये था और फायदा ये मिला कि रिया चक्रवर्ती ने तमाम बयान दे दिए थे, उसके आधार पर चैट्स भी रिकवर हो गई थी और तमाम रिया ने सबूत भी दिए थे, क्योंकि रिया ने फंसाया, उसने कहा मैं फंस रही हूँ तो मैं सबको फंसाऊंगी, इस वजह से उनको पूछताछ जल्दी कर ली गई। लेकिन
लेकिन जिस तरीके से दीपिका पादुकोण आई, करिश्मा प्रकाश आई, उन्होंने जिस तरह से लफाजी की, उसके बाद फिर अब सीधे तौर पर से उन्होंने माल का मतलब सिगरेट बताया है, स्वीट का मतलब छोटी सिगरेट बड़ी सिगरेट बता दिया, तो शायद इस तरीके के उलझुल तर्क ना दे सके, इसकी तैयारी एनसीबी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, डीजी आए थे यहाँ पर, डीजी अस्थाना साहब आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब जो यहाँ पर आएगा तो यहाँ से या तो जेल जाएगा या फिर रिमांड पर आएगा, वो गिरफ्तार होगा। इतने पुख्ता सबूतों के साथ ही अब किसी को बुलाया जाएगा, क्योंकि जो हीरो हैं, जितने भी हम नाम बता रहे हैं, इसके अलावा और भी कई लोग हैं, इनके खिलाफ जो सबूत हैं उन सबको संकलित करके एनसीबी की टीम आज रात 9:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जा रही है। वहाँ पर कल एनसीबी दफ्तर में डीजी के साथ में मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में ये जो सबूत हैं इनको एनालिसिस किया जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से इन सबूतों को लगाया जा सकता है, ताकि कोर्ट में एक ही नजर में ये सबूत इनके खिलाफ पूरे साबित हो। अनुराग मोटे शब्दों में आप समझ गए होंगे कि अगर 10 से 12 दिनों का वक्त एनसीबी ले रही है तो सिर्फ इसके लिए कि पुख्ता तैयारियां की जा सकें, सिर्फ इसके लिए कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण या करिश्मा प्रकाश ने उलझुल तर्क दिए, ये तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा ना अनुराग की ऐश का मतलब क्या, वीट का मतलब क्या, किस संदर्भ में बातचीत हो रही है, माल का मतलब क्या होता है, तो इसलिए ऐसे तर्क ना दे सके। और जो बड़ी बात रुमान ने कही कि यहां पर अगर ये पूछताछ के लिए इन चारों बड़े सितारों को बुला लिया गया अनुराग, तो यहां से घर तो वापस नहीं जाएंगे, इतना तय है, इतनी तैयारी एनसीबी करके उन्हें बुलाएगी। जिस समुद्र मंथन का जिक्र अभी आप कर रही थी, आपकी उम्मीदें कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगले 10 से 12 दिन के बाद उस समुद्र मंथन के जो फाइनल नतीजे हैं वो दिखने शुरू होने वाले हैं। देखिए, मैं तो कह रही हूँ इन लोगों को इस बार हाई लगी है उन कलाकारों की जिनके चेहरे अच्छे थे, ना केवल चेहरे अच्छे थे, जो अच्छे मतलब अच्छे मानित घरों से थे, लेकिन चलिए इनके बराबर रिच नहीं थे, या कुछ गरीब लोग भी थे जो आए थे, जो अपनी प्रतिभा के दम पे आगे बढ़ना चाहते थे। इन्होंने उनको या तो देह व्यापार में डाला, या उनकी आवाजों को बंद कर दिया, या पंखों में लटका दिया, या डांस बार पहुंचा दिया, या दुबई पहुंचा दिया, या अपनी पैडलिंग के जरिए उनको बर्बाद कर दिया, या पैडलिंग के जरिए उठा दिया, लेकिन गलत संगत से उठाया। मैं ये कहती हूँ उनको इस बार हाई लगी है और इस बार ये क्लीन अप होना चाहिए। इन्होंने सोमी अली जैसी एक्ट्रेस को बुलाया, इन्होंने सिंगर एक्टर्स जितने पाकिस्तान से बुलाए, हीरा मंडी से बुलाए, मुजरा गैंग से बुलाए, इन्होंने यहाँ के एक्टर्स जो लाखों की संख्या में मुंबई का रुख करते हैं उनको नजरअंदाज करा। इन्होंने सोनू निगम को घर पे बैठा दिया। ये इतने गंदे लोग हैं, इन्होंने कुमार सानू को बैठा दिया, इन्होंने उनके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया, अपना नेपोटिज्म खूब करा इन्होंने। हमने कहा चलिए हमने मान लिया, आप नेपोटिज्म करिए, आपका फिल्म है, आपका पैसा है, लेकिन कुछ तो रोल अच्छे दीजिए। आपने दूसरी लड़कियों को सप्लाई के लिए रख लिया, आपने दूसरी लड़कियों को पैडलिंग के लिए रख लिया, आपने ऐसा कर दिया कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है डिप्रेशन में चले गई, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि 4 घंटे तक उनके साथ क्या हो रहा है, क्या फिल्में बन रही है, फिर वो ब्लैकमेल होकर ये सब काम करने लगी। अब आप देखिए इनका जो प्रो पाकिस्तानी अप्रोच है ना, इसलिए है क्योंकि वहां से हीरोइन के साथ हेरोइन आती है, हीरोइन के साथ बड़ा सवाल यहां पर आप प्राची खड़ा कर रही हैं, इस सवाल का मतलब क्या है और क्या एनसीबी के रडार पर यह एंगल भी है जिसका जिक्र यहां पर आप कर रही हैं, ये हम समझेंगे हमारे सहयोगी राकेश और रोमान से। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी हां, तो ड्रग्स मंडली में सुपरस्टार कौन कौन है, न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज के जरिए हर वो चेहरा हम आपके सामने ला रहे हैं, हर उस सितारे का नाम आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन ने अपनी इस बड़ी कवरेज में वो कौन से फिल्मी दुनिया के बड़े चेहरे हैं, सितारे हैं जिनका नाम आपके सामने रखा है। सबसे पहले बात उस कलाकार की जिसका नाम का पहला अक्षर ए है। एक्टर ए ड्रग्स का बड़ा सप्लायर है, ये हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्टर ए का दिल्ली से लेकर मुंबई तक बिजनेस है, यानी कारोबार काफी ज्यादा फैला हुआ है। एक्टर ए की अगर बात की जाए, बॉलीवुड का बड़ा स्टार है एक्टर ए। ये वो एक्टर है जिसके नाम का पहला अक्षर ए है। दीपिका पादुकोण की फिल्मों का हीरो रह चुका है एक्टर ए। तो ये दरअसल में एक्टर ए की पहचान है जो अब एनसीबी के रडार पर है ड्रग्स के कनेक्शन में। लेकिन इन सब के बीच में कुछ और किरदार हैं, वो भी हम आपको बताएंगे एक के बाद एक। तो एक्टर ए के बारे में हमने आपको बताया, ये एक्टर ए वो है, जैसा हमारे सहयोगी रुमान बता रहे हैं कि अगले 10 से 12 दिन के भीतर एक्टर ए पर शिकंजा एनसीबी का कस सकता है। लेकिन एक्टर ए अकेला यहां पर शख्स नहीं है, अकेला किरदार नहीं है, कुछ और ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिनकी मुश्किलें यहां पर बढ़ती हैं। एक्टर एस का हम जिक्र करते हैं। एस का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। एक्टर एस एक बड़े फिल्मी खानदान से है, कई एक्ट्रेसेस को डेट कर चुका है एक्टर एस। इसके अलावा और क्या कुछ पहचान है एक्टर एस की, वो भी हम आपको बता दें। एक्टर एस अफेयर्स को लेकर लगातार विवाद में रहा है, लगातार सुर्खियों में रहा है। तमाम सवाल एक्टर एस को लेकर खड़े होते रहे हैं, पर्सनल लाइफ को लेकर। एक्टर एस के पापा 90 के दशक के हीरो रहे, एक जाना माना नाम उनके पिता का भी है, लेकिन अब यहां पर जो पहचान है वो ड्रग्स मंडली के तौर पर है। तो ये एक्टर एस का हम जिक्र कर रहे हैं।
जिसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अगले 10 से 12 दिन के बीच में। तो दो किरदार अभी हमने आपके सामने रखे हैं, एक्टर ए और एक्टर एस। क्या कुछ इनकी पहचान है ये हम आपको बताते हैं। और अब देखिए जरा एक और किरदार का हम यहां पर जिक्र करते हैं, एक्टर आर के बारे में हम आपको बताते हैं। आर का मतलब क्या है? एक्टर आर का मतलब है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े खानदान का वो शख्स जो लगातार फिल्मों में सक्रिय रहा है, लड़कियों का ड्रीम बॉय कहा जाता है इस एक्टर आर को। एक और एंगल यहां पर हम आपको बता दें, दीपिका पादुकोण जो ड्रग्स के चंगुल में फंसी हुई नजर आ रही है, एनसीबी का रडार उन पर पूरी तरीके से कसा जा चुका है। दीपिका के साथ भी एक्टर आर कई फिल्में कर चुका है, ड्रग्स पर भी इस एक्टर आर ने सुपरहिट फिल्म की है। ये एक्टर आर की पहचान अब तक की रही है। एक्टर आर के मम्मी पापा भी बॉलीवुड के स्टार रहे, लेकिन अब एक्टर आर की पहचान बदलने जा रही है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि यहां पर जो ड्रग्स मंडली है उसमें भी एक्टर आर का नाम सामने आ चुका है। 3 नाम हमने आपको बताए हैं, एक्टर ए, एक्टर एस और एक्टर आर। अब हम आपको बताते हैं चौथा वो फिल्मी दुनिया का सितारा कौन है जिसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस एक्टर का जो नाम है उसका पहला अक्षर है वी। जी हाँ, वी का मतलब जीत होता है, विक्ट्री होता है, लेकिन यहां पर ड्रग्स से इस एक्टर का जो नाम है वो अब यहां पर जुड़ चुका है। वी का मतलब क्या है ये आप देख लीजिए। पहचान क्या है इस सितारे की? इस सितारे की पहचान ये है कि इसने देश प्रेम पर फिल्म बनाई, उस फिल्म से शोहरत पाई। शोहरत पाने के बाद ये अब एक बड़े सितारों की लिस्ट में इसकी पहचान होती है, लेकिन ये एक अलग बात है। खास बात यह है कि नेपोटिज्म का जो पूरा गैंग है उसका भी ये सितारा, फिल्मी सितारा फेवरेट है। अंकल सैम का भी ये जो किरदार है, एक्टर, ये बेहद करीब है। बॉलीवुड की जो तमाम बड़ी पार्टियां होती हैं उनका ये एक्टर वी चहेता है। ये कुछ इस एक्टर के बारे में हम खास बात आपको बता रहे हैं, लेकिन ये वो 4 किरदार हैं जिनके आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे रिया चक्रवर्ती की बढ़ चुकी हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे दीपिका पादुकोण की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पांडे आपका जुड़ने के लिए, रुमान आपका भी, विकास आपका भी, प्राची आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले 10 से 12 दिन बेहद अहम होंगे, किस तरीके से एनसीबी मुश्किलें बढ़ाती है इन तमाम बड़े किरदारों के खिलाफ। न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।